everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about 24th सेट एग्जाम का जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है वो मैं पूरा के पूरा जो जितना क्वेश्चन था ऑलमोस्ट मेरे को मिला है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए बी ए मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ए बी ए हार्मिशियन मैट्रिक्स, ए हार्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एक रिलेशन तो मिल गया। और बोला है ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ए यूनिटरी मैट्रिक्स मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ठीक है, हमारे पास यूजिंग स्टार क्या मिल जाएगा? स्टार को यूज करोगे तो मिलेगा ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। बोथ साइड मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का मॉड मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी का मॉड। आइडेंटिटी का मॉड क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया। ठीक है, गिवन क्या है? अल्फा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या होगा? एंड ऑल्सो क्या मिला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इंप्लाई करेगी अल्फा इक्वल टू 1 और माइनस 1। राइट, क्लियर है? रिजल्ट तो पता ही होगा आपको। आंसर होगा बी ऑप्शन। देख लेते हैं, ये भी वो सेम ही क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ हूँ। ये 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन था। ये बोला गया है एस बोला है बेसिस, बेसिस फॉर आर क्यूब आर। इसका मतलब क्या है? बेसिस है, इसका मतलब आर क्यूब के अंदर है, वो ऑलरेडी बेसिस दिया गया है। तो इसका मतलब है बेसिस के अंदर जितना वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसको यूज करके मैं एक मैट्रिक्स ए बनाऊंगा 0 1 अल्फा, रो वाइज कॉलम वाइज कुछ भी लिख सकते हो आप, बट रो वाइज में ऑलवेज लिखता हूँ। ये बहुत ही मेरे लिए मतलब ऐसे ही हो गया, मैं ऑलवेज रो वाइज लिखता हूँ। कॉलम वाइज लिखोगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे बेसिस होगा, ये 3 वेक्टर्स क्या होगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है। ऑर्डिनेंट ऑफ ए, ऑर्डिनेंट ऑफ ए, ऑर्डिनेंट ऑफ ए, ऑर्डिनेंट ऑफ ए, ऑर्डिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो बात है ना। इफ एंड ओनली बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मान लिया हूँ वो बेसिस है, देयरफॉर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 1 माइनस 0, फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, वो आपको सबको पता होगा। प्लस 1 से क्या होगा? ये दोनों टर्म मीन्स 0 माइनस अल्फा होगा, प्लस अल्फा से क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। राइट, तो ये टर्म तो 0 है। 0 माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है अल्फा भी नॉट इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, अदरवाइज 0 बन जाएगा। तो कॉन्वर्सली इसको यूज करोगे तो हो जाएगा ना। मतलब हम लोग इसको ऐसे इफ एंड ओनली इफ करके कर सकते हैं। ये इफ एंड ओनली इफ करोगे, सब कुछ इफ एंड ओनली इफ कर सकते हैं, देन बेसिस बन जाएगा इनडायरेक्टली। देखो बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड वो स्पेस को स्पैन करेगा। इनका डायमेंशन क्या है? 3 है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी 3 है और उसका डायमेंशन भी 3 है। तो दोनों इक्वल हो गया, वो ऑटोमेटिकली स्पैन करेगा। आपको चेक करना नहीं है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जब एमएससी बीएससी वाला एग्जाम दोगे तो उस टाइम कॉलेज में आपको दिखाना होता फॉर्मली। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक्स एंड वाई जो दिया है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना? मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है उसको आपको रीड करना है। ये जैसे सेट एग्जाम है ना, इनके पीछे बहुत ही टाइम मतलब कम टाइम मिलता है ना। ये कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस देखना पड़ता ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 दिया गया है। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है वी इन स्पैन ऑफ एक्स वाई, वी इन स्पैन ऑफ एक्स वाई। ओके, ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी स्पैन के अंदर है। इसका मतलब है कि लेट u इक्वल टू यू वी डब्ल्यू इन v, दैट इंप्लाई करेगा u x y ये लीनियरली डिपेंडेंट एक्चुअली ना, कि उसके अंदर स्पैन कर रहे हैं तो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? हम लोग एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ठीक है, जैसे u इक्वल टू यू वी डब्ल्यू
और x क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आप इसको प्रॉपर नॉलेज आपका नहीं है तो देखने में लगेगा कैसा, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, तो इसको जैसे गेस करके लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो लिनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका जो 3 रो है ये कोई ना कोई एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होगा, तो दैट इंप्लाई करेगी क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 जो कंडीशन दिया गया है कोई एक के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ये सेट का क्वेश्चन है तो यूनिक आंसर ही होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या, यू इंटू फर्स्ट, मैं फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, u इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस v इंटू x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस w इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का वैल्यू कुछ दिया गया है, उसको यहाँ पे मतलब सब्सटीट्यूट कर दोगे, फर्स्ट वाला डेल्टा 1 से रिप्लेस हो जाएगा, अच्छा सेकेंड वाला डेल्टा 2 से रिप्लेस हो रहा है, देखो हो जाएगा W डेल्टा 3 से हो रहा है, तो ये 0 बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन मेरे पास आ गया है, तो ये रिलेशन कौन सा मतलब ऑप्शन में दिया गया है वही आंसर होगा ना, क्योंकि यूनिक आंसर है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए, नहीं मिला तो माइनस कॉमन लेके देख लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो क्लियरली देख रहा हूँ ये जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो आंसर हो जाएगा ये। देखो ये क्वेश्चन मैं जब अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं पहले से करके नहीं बैठा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान है, आपको बस दिखना चाहिए। कोई एक प्रॉपर्टीज लगाना होता है, सेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मेनली वो तो बहुत ही आसान होता है, तो कोई एक प्रॉपर्टी को लगाना होता है एंड उसको लगा के ही क्वेश्चन को प्रोसीड करने से यूनिक आंसर वो तो जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे। देखो टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी दिया गया है, बोला है टी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। देखो ये फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पूछा गया है टी इनवर्स क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिया है, मतलब क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है हमें पहले जो करना है लॉजिकली, इनवर्स पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये तो एक डाउट है, उसको चेक करना है। देन क्या है 1 1 1 2 बाइजेक्टिव होगा कि नहीं वो चेक करना है, राइट। तो वो सब चेक करना है, बट यहाँ पे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है इनवर्स इक्वल टू कौन सा होगा, तो मैं क्लेम कर लूंगा ऑलरेडी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पी क्यू आर, ऐसे मान लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी क्यू आर मान लेते हैं। और टी ऑफ एक्स वाई जेड दिया गया है 2x 4x माइनस वाई, सो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू पी मिल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू पी बाई 2 मिलेगा, राइट। अच्छा 4x माइनस वाई इक्वल टू क्यू दिया है, इसको सॉल्व करोगे तो 4x मीन्स 2p माइनस वाई इक्वल टू क्यू, दैट इंप्लाई करेगा y इक्वल टू 2p माइनस क्यू, हो गया। देखो बाकी थर्ड ऑप्शन चेक करने का जरूरत है क्या, ये हमारे पास x इक्वल टू पी बाई 2 आ गया, पी बाई 2 मीन्स इसके साथ मैच कर रहा था, इसके साथ मैच कर रहा था। अभी जो y है, y जो सेकंड टर्म है वो आ गया 2p माइनस क्यू, मतलब इसके साथ मैच कर गया था, इसका मतलब ये कार्ड हो गया, और ये तो पहले से ही गलत था, ये गलत था। थर्ड ऑप्शन चेक करने नहीं जाओगे तो टाइम बच जाएगा, फिर भी आप चेक कर सकते हो 3x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू आर पुट करके उसको सॉल्व करके जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास क्या था, ये जो टर्म है इसको यूज करोगे क्या, टी इनवर्स पी कोमा क्यू कोमा आर इक्वल टू एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है 2p माइनस क्यू कोमा 7p माइनस 3q माइनस आर आ गया, ठीक है। तो ऐसे पी क्यू आर को मैं एक्स वाई जेड की टर्म में लिख सकता हूँ, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्लियरली समझ आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, ये बोला गया है n क्रॉस ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, बोला गया है ए आई जे इक्वल टू 3 फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे। देखो ये क्वेश्चन आपको नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है, जैम में भी पूछा जाता है, और सेट में भी पूछ लिया है, ठीक है ना। तो ये n क्रॉस n के लिए आप नहीं चेक करोगे, मतलब ये n क्रॉस n आर्बिटरीली चेक नहीं करोगे, चेक करोगे फिर भी आसान है। मैं n इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, हमारे पास बोला है n, हमारे पास बोला गया है n तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, राइट, n में कुछ भी यूज कर सकता हूँ, n को 2 मान लिया हूँ, ठीक है। देन a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a 1 1, तो पूरा का पूरा 3 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका रैंक क्या है, रैंक क्या है 1 दिख रहा है ना। नालिटी क्या है, नालिटी क्या होगा, नालिटी ऑफ a क्या होगा, नालिटी प्लस a क्या होगा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो रैंक 1 है तो नालिटी क्या होगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 लिया हूँ तो नालिटी ऑफ a इक्वल टू
2 - 1 आ गया, मीन्स n-1 आ गया, ऐसे कुछ भी करोगे। देखो n = 3 ले लो, मतलब ये बहुत ही आसान है, ये तो दिख रहा है, बट कभी भी कॉम्प्लिकेटेड आया ना आपको, ऐसे n का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करोगे एंड ये ऑप्शन में भी n का वैल्यू पुट कर दोगे, n = 2 पुट करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 1, ये ऑप्शन -1, ये तो नॉट पॉसिबल, ये आएगा 2, ये भी नॉट पॉसिबल हो रहा है, तो फॉर दिस केस ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर ये आ गया ना। 3 cos 3 लोगे तो फिर भी क्लियर है। इनका रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए क्या है, क्लियरली 1 है। नालिटी क्या है, नालिटी 3 - 1 = 2 है, और ये 3 का जगह n पुट कर दोगे तो n - 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये आपको दिखना चाहिए। ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत आसान है, ये नेट में भी पूछ लेते कभी कभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है हमारे पास ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, ये 24th जो सेट एग्जाम था, जैसे बोलते हैं वो वेबसाइट में देखा हूँ मैं कि 24th मतलब जनरेशन है कुछ है, तो उनका लीनियर अलजेब्रा में इतना ही वो 5-6 क्वेश्चन था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को मिला है लीनियर अलजेब्रा से 36 वाला क्वेश्चन, ठीक है। टी बोला गया है x2x है, टी x2x दिया गया है लीनियर ऑपरेटर, टी भी है लीनियर ऑपरेटर, x2x है, x बोला है बाउंडेड, बाउंडेड एक्स को बोला है स्पेस ऑफ रियल बाउंडेड सीक्वेंस का स्पेस है, ठीक है, विथ सुप नॉर्म, ठीक है, ये दिया गया है। नाउ देख लेते हैं टी को कैसे बोला है, टी ऑफ एक्स = x1/x2 डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये क्लियरली दिख रहा है ना, ये एक्स एक्स के अंदर है, तो x = x1/x2 डॉट डॉट करके है, ठीक है ना। तो ये टी का जब स्टैंडर्ड बेसिस मतलब 1 0 0 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट करके फाइंड करोगे, राइट, इसको जब फाइंड करोगे मतलब ये स्टैंडर्ड बेसिस है, उनका बेसिस जाएगा ऐसे ही काउंटेबली मेनी तक जाएगा, तो टी का जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा, 1 0 0 करके करके जाएगा, 0 1 0 करके करके जाएगा, और 0 0 1 देन डॉट डॉट करके जाएगा, डॉट 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 जाएगा ना। उठ जाओगे, जैसे मान लिया कि ये m क्रॉस m मैट्रिक्स होगा, m क्रॉस m मैट्रिक्स होगा, क्योंकि x2x है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इनका ये जो होगा ना, इसका रैंक ना, रैंक ऑफ टी ना फुल होगा, रैंक ऑफ टी फुल होगा, मतलब ये प्रॉपर वे नहीं है, बट आपको समझने के लिए, मतलब ये तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया, इसमें ऐसे नहीं होता कि आप लोग ऐसे काउंट कर सकते हो, बट आप क्लियरली नोटिस करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा ना, कि इनका जो स्टैंडर्ड बेसिस, सपोज मान लिया ये x1 x2 करके xn तक, n कोई एक नेचुरल नंबर है, उतना तक एंड हो रहा है, ये जा रहा है अभी, n कुछ भी जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, बट स्टैंडर्ड बेसिस भी तो बढ़ जाएगा, उनमें तो एक टर्म ऑन होगा ना, वो तो बढ़ते बढ़ते चला जाएगा एकदम इन टर्म तक जाएगा, तो इनका फुल रैंक हो जाएगा, तो नालिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नालिटी ऑफ टी 0 होगा तो क्या होता है, नालिटी ऑफ टी 0 होगा तो टी 1 1 बन जाते हैं ना, टी 1 1 बन जाते हैं, टी 1 1 बन जाते हैं, टी 1 1 है, टी x2x है, ठीक है ना, तो ये x को बोला गया है बाउंडेड है, तो टी भी बाउंडेड होगा, क्लियर, टी तो बाउंडेड होगा, क्लियर। नाउ बट टी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, टी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, टी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आप थोड़ा बहुत सोचोगे ना, देन ये क्लियर हो जाएगा, टी का इनवर्स इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे मेरे पास ऐसे टी ऑफ x1 x2 करके कुछ गया है, वो हुआ है कि x1/1 x2/2 ऐसे ऐसे करके ये भी जा रहा है, तो यहाँ से इसको हटा दोगे तो टी इनवर्स बनाओगे, मतलब होगा नहीं, दोनों ही तो x से है, टी x2x गया है ना, तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ये ऑन टू भी है, ये ऑन टू भी है, ऑन टू, बट x क्या है, बाउंडेड है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, क्लियरली दिख रहा है। टी इनवर्स क्या होगा, टी इनवर्स मे नॉट बी बाउंडेड, आपको इसका मतलब जो प्रॉपर लॉजिक है आपको क्लियर होना चाहिए, आप ऐसे कर पाओगे इसको, एग्जाम हॉल में एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने जाओगे तो कभी दिक्कत आएगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होगा, मतलब इन जनरल आर्बिट्ररीली जाओगे तो टी इनवर्स मे नॉट बी बाउंडेड, राइट, समझ रहे हो, तो टी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा बट बाउंडेड नहीं भी हो सकता है, मे नॉट, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये दोस्त के लिए हेल्पफुल है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो।